और अब वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। पीएफ उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अब आपको रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिल सकती है। सब्सक्राइबर्स अब पीएफ अमाउंट का एक हिस्सा पेंशन स्कीम में अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को जल्दी पेंशन स्कीम में ज्यादा फायदा मिलेगा। नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। पेंशन धारकों के लिए इस समय की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सभी पेंशन धारक, चाहे राज्य कर्मचारी पेंशन धारक हो या सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी या फिर दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी पेंशन धारक हो, इन सभी के लिए दोस्तों आज की 3 प्रमुख बड़ी खबरें, बड़े अपडेट लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आज आपको छोटे मोटे अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं जो पेंशन से जुड़े आपके हर सवाल को क्लियर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, पेंशन से जुड़े जितने भी आपकी डाउट है वो आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर आप सभी के लिए क्या बड़े 3 अपडेट हैं। शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए यहाँ पर ऐलान जारी किया है। सभी को मिलेगा पूरा पैसा, इसके लिए यहाँ पर आदेश जारी हो चुका है। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो दोस्तों एक बार फिर से बड़ा कर्मचारियों का डीए, मंत्रालय ने जारी किया आदेश, मिलेगा 4 महीने का एरियर, दिसंबर में खाते में बढ़कर आएगी राशि, पेंशन धारकों की बढ़ेगी पेंशन और कर्मचारियों की बढ़ने वाली है सैलरी। साथ ही साथ दोस्तों तीसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो तीसरी बड़ी अपडेट दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस को लेकर है। नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। जी दोस्तों, न्यू पेंशन सिस्टम में होने जा रहे हैं नए बदलाव। जानिए पेंशनर्स को कैसे मिलेगा इसका फायदा, जबरदस्त फायदा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। आज की इन 3 प्रमुख बड़ी खबरों की हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को बताने वाले हैं कि हाल फिलहाल में जो ईपीएफओ है, साथ ही साथ सरकार की जो कैबिनेट बैठक की गई थी, उस बैठक में आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई, क्या आपकी मांगे मंजूर होने वाली हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 मांगे जो बताई जा रही थी कि पेंशन आप सभी को 7,500 प्लस डीए मिलनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरी मांग की बात करें तो दोस्तों मेडिकल की सुविधा फ्री में बिल्कुल हस्बैंड एंड वाइफ को यहाँ पर पेंशन धारकों को मिलनी चाहिए। साथ ही तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों वेतन सीमा को बढ़ाने की यहाँ पर बात चल रही थी, 21,000 रुपए वेतन सीमा कर दी जाए, इसको लेकर यहाँ पर बात चल रही थी। तो दोस्तों जो पहले 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट थी जो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की थी, तो हम साथ ही साथ इसकी भी बात करेंगे। तो 3 महत्वपूर्ण अपडेट और साथ ही साथ 3 बड़ी मांगों के बारे में चर्चा करेंगे जिस पर दोस्तों आप सभी के लिए मोहर लग सकती है, आप सभी के लिए मांगे स्वीकार हो सकती है। तो चलिए आपका टाइम जाया नहीं करते हुए सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलते हैं और आप सभी को बताते हैं कि पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारियों में आई खुशी की लहर, सभी को मिलेगा पूरा पैसा। आखिर इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है सामने। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी नियुक्ति की तारीख से ही पुरानी पेंशन के रूप में लाभ दिया जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ा फैसला आप सभी के लिए जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन की जो यहाँ पर बात चल रही थी वो सुप्रीम कोर्ट में एनपीएस कर्मचारियों के लिए जीतने का यहाँ पर मामले में खुशखबरी सामने आई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इसकी यहाँ पर जो तारीख है, जो रिटायरमेंट हुई थी उसी तारीख से पुरानी पेंशन आपके खाते में आएगी, इसको लेकर यहाँ पर उन्होंने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद ये जो मामला सामने आया है, इसमें साफ साफ कर्मचारियों के लिए ये जो फैसला है ये कर्मचारियों के पक्ष में नजर आ रहा है, जिसमें कहा गया कि जो नियुक्ति हुई थी उन कर्मचारी की और जो रिटायरमेंट हुए थे उसी तारीख से दोस्तों यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों पहले की तरह ये पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी, इसमें जो आपकी नियुक्ति की डेट है और आपकी जो रिटायरमेंट की डेट है उस डेट से लगाकर जितना भी जो आपका वेतन था उस वेतन को दोस्तों इक्वल किया जाएगा, उसका औसत वेतन लिया जाएगा और उसी औसत वेतन के आधार पर आप सभी को 40 से 45% पहले की बात की जा रही थी, लेकिन अब जब ओपीएस की बात हो गई है तो दोस्तों उसकी आप सभी को 50% पेंशन मिलने वाली है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे कब से लागू करेगी ये दोस्तों जैसे इस बारे में अपडेट होगा हम आपको तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए दूसरी बड़ी अपडेट सामने निकल कर ये आ चुकी है कि एक बार फिर बढ़ा कर्मचारियों का डीए। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस और जो पेंशनधारक थे उनकी डियरनेस रिलीफ बढ़ चुकी है। मंत्रालय ने जारी किए इसके लिए आदेश, जो यहाँ पर पेंशन मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, जो श्रम मंत्रालय है, उन्होंने यहाँ पर इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही दोस्तों मिलेगा 4 महीने का एरियर और दिसंबर में खाते में बढ़ के आएगी राशि। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका 4% महंगाई भत्ता बढ़ा है, साथ ही साथ जो आपको 4 महीने का डीए एरियर दिया जाएगा वो दोस्तों आपको दिसंबर की पेंशन के साथ और
दिसंबर की सैलरी के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि आखिर क्या आदेश आप सभी के लिए सामने आया है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों सहित रेल कर्मचारी और बैंक कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ साथ अब अन्य कर्मचारियों की भी महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी किए जा रहे हैं। कई राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों सहित पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में भी वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ पेंशन धारकों और कर्मचारियों को बोनस भुगतान भी किया जाना शुरू कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों, आखिर इसके लिए आदेश क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, इसी बीच प्रभावी ग्रामीण डाक सेवकों के महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए आदेश भी जारी कर दिए जा चुके हैं। साथ ही दोस्तों, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते की एक और किस्त देने का फैसला कर लिया है। इसी बीच दूरसंचार मंत्रालय द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों की महंगाई भत्ता में वृद्धि के आदेश जारी किए गए हैं। 1 जुलाई 2023 से उन्हें बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया जाएगा। पेंशनधारकों को बढ़ी हुई डियरनेस रिलीफ का फायदा मिलेगा। साथ ही दोस्तों, जारी आदेश करते हुए यह भी कहा गया कि ग्रामीण डाक सेवक को 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। उनके डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई है। अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें भी यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, जबकि 7वां वेतन प्राप्त कर रही पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ दिया जाना शुरू कर दिया जा चुका है। साथ ही दोस्तों, 4 महीने के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर भी बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। देखिए दोस्तों, महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के साथ साथ ग्रामीण डाक सेवकों को 4 महीने का एरियर का भुगतान किया जाएगा। पेंशन धारक जो हैं उन्हें भी यहाँ पर एरियर का फायदा मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ऐसे में जो ये कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर के महीने में उनके वेतन या फिर उनके पेंशन में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जो देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, ये जो बढ़ोतरी है, ये रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी मानी जाने वाली है। साथ ही दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम में होने जा रहे हैं नए बदलाव। जानिए पेंशनर्स को कैसे मिलेगा इसका फायदा, जबरदस्त फायदा। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बात करें कि एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर अभी बदलाव करने की बहुत सारी आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि दोस्तों लगातार पेंशन धारक इसके नाखुश नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव करने के आदेश दे दिए हैं, जिस पर यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो सदस्य हैं, साथ ही साथ जो पेंशन वाले ईपीएफओ के सदस्य हैं, वो लगातार मिलकर नए रूल्स इसके लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन कब से नए ये रूल्स जारी होंगे, इसके लिए जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पेंशन पर आखिरकार जो आपकी 3 मांगे थी उसको लेकर क्या हुआ। तो सबसे पहली मांग की बात करें तो दोस्तों, आप सभी की पेंशन 7,500 का मुद्दा अभी भी अटका हुआ है। ये मुद्दा अभी तक आपका सोल्व नहीं हुआ है। मेडिकल सुविधा फ्री मिले, ये दूसरी मांग थी। तो दूसरी मांग पर कहीं न कहीं आपकी मांग पर गौर किया गया है। संसद का जो मानसून सत्र था, उस मानसून सत्र के अंदर भी आप सभी की जो मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर थी, जो मांगे उठी थी, जिसके बाद मांगों पर गहन चिंतन मंथन और विचार किया गया। और इसके बाद कहा गया कि आयुष्मान भारत योजना के साथ पेंशन धारकों को लिंक किया गया है और उसी के आधार पर उन्हें भी लाभ दिया जाएगा। लेकिन अगर इसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए अलग से भी एक स्कीम लागू की जाएगी, अलग से भी एक योजना बना के पेंशन धारकों को सच में सही रूप से यहाँ पर न्याय दिया जाएगा। साथ ही साथ तीसरी मांग की बात करें तो वेतन सीमा 21,000 रुपए करने को लेकर बड़ी मांग लगातार चल रही थी, क्योंकि 4 नवंबर 2022 को जब सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 रुपए की वेज लिमिट खत्म कर दी थी, सैलरी लिमिट खत्म कर दी थी, जिसके बाद उन्हें जो एक्चुअल बेसिक सैलरी है उसके आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक उसके आधार पर कोई भी पेंशन नहीं मिल रही थी, उसके लिए फॉर्मूला नहीं बन रहा था। तो इसी को देखते हुए कर्मचारी और पेंशन धारक लगातार यही मांग कर रहे थे कि हमें 21,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर पेंशन पा रही थी, अब उनकी सैलरी लिमिट में 6,000 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी गई है। तो इससे दोस्तों, आम जन को देखने को मिलेगा कि आपकी पेंशन में कहीं न कहीं बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन किनकी कितनी पेंशन बढ़ेगी, ये उनके वेतन पर डिपेंड करेगा, उनके कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, जैसे ही पेंशन और पेंशन से रिलेटेड कोई बड़ी खबर होगी, हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी करें दोस्तों।